नजरों में रख लिया। मेरे नबी ने एक रोज बुलाया और बुलाकर फरमाया, ओ मेरे सिहाबी, तुम मेरी पीछे नमाज पढ़ते हो लेकिन दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका कौन नहीं चाहेगा कि इमामुल अंबिया दुआ करे और उसके पीछे आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा? आका कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? या रसूल अल्लाह, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। आका मजबूरी है मेरे साथ। अब जरा मुकम्मल दिल से सुनना यार कि जानने वाले और बगैर जानने वाले बराबर क्यों नहीं हो सकते। नबी ने फरमाया, बता मेरे सहाबी तेरी मजबूरी क्या है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे यहूदी पड़ोसी और मेरे आंगन के दरमियान एक दीवार का फासला है। आका, जो यहूदी पड़ोसी है दीवार से सटा हुआ उसका खजूर का पेड़ है। रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के दुआ इसलिए नहीं करता, जल्दी यूं चला जाता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कहीं उठ ना जाएं और उठ के गिरा हुआ खजूर उठा के ना खा लें। क्या बात है, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ आपके पीछे दुआ करूं और मेरे बच्चे हराम खाएं, क्या दुआ कबूल होगी? हाय हाय, और तू हराम का लुकमा खा के दुआ काबे में जाके कर लिए, कबूल नहीं होगी। पड़ोसी का हक मारा पड़ा, हज पे हज कर रहा है। पड़ोसी की जमीन दबाए पड़ा, उम्रे पे उम्रा कर रहा है। और कान खोल के सुन ले, अगर किसी का हक मार के हज करता है, किसी का हक मार के उम्रा करता है, तो वो उम्रा और हज दुनिया के लिए है, आखिरत में काम नहीं आएगा। बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, अब बताएं मैं दुआ किया करूं या बच्चों को अपने हराम से बचाया करूं? अगर मैं किसी दिन दुआ करता रह गया, मेरा छोटा बच्चा उठ गया, तो उसे क्या पता खजूर किसका है? बच्चा तो बच्चा है, खाएगा खाएगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तू क्या करता है? अर्ज किया, आका मैं जल्दी से जाता हूँ और सारे पके पके टपके टपके खजूर उठा के अपने दामन में ले लेता हूँ। और या रसूलुल्लाह, दामन में इकट्ठा करके अपने यहूदी पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता हूँ और उससे कहता हूँ, ये तेरी अमानत है जो रात भर मेरे आंगन में गिर गई थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे नबी ने गले से लगाया, गले से लगाया। हाय हाय, तूने अपने बच्चों को हराम के लुक़मे से बचाया, ये सबसे बड़ी इबादत है। हराम के लुक़मे से अपने बच्चों को बचाना बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि अगर हराम के लुक़मे खा के इबादत काबे में भी करेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जो है कि नहीं है, बोलिए। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, आज तेरी ये टेंशन और ये तेरी परेशानी भी हम दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल रहा सुभान अल्लाह। हम आज ये तेरी परेशानी और ये तेरी टेंशन भी दूर कर देंगे। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया और हजरत अबू बकर को बुला के फरमाया, अबू बकर जाओ उस यहूदी के पास जाओ जो मेरे इस सहाबी का पड़ोसी है, और जो उसका पेड़ है ना उसे खरीद लो, और खरीदने के बाद इसको मालिक बना देंगे। जब ये पेड़ का मालिक बन जाएगा तो फिर चाहे खाया करे खिलाया करे, फिर ये इस माल का मालिक बन जाएगा। उसके बाद नमाजें भी पढ़ेगा, दुआएं भी करेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म मिला। हजरत अबू बकर उसका पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के दरवाजे पर चले गए, यहूदी को बुलाया, यहूदी आया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं तेरे पेड़ का खरीदार बनकर आया हूँ, क्या अपना पेड़ बेचोगे? कहने लगा, अबू बकर मैं नहीं बेचता। हजरत अबू बकर ने फरमाया, आज पेड़ तो तुझे बेचना पड़ेगा, इसलिए कि नबी ने हुक्म दिया पेड़ खरीद के लाना है। इसके लिए चाहे अबू बकर को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो खरीद के रखूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके लिए चाहे खुद को क्यों ना बिकना पड़े, मगर पेड़ तो आज खरीद के रहूंगा। कहने लगा, फिर मेरी मुंह मांगी कीमत देना होगी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मांग ले मुंह भर के जितना चाहे, लेकिन तुझे पेड़ तो आज बेचना होगा। इसने मुंह मांगा, कीमत रख दिया। हजरत अबू बकर ने कुछ भी कम न किया, इसका मुंह मांगा कीमत अदा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर। नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की, आका आप कहें और काम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहें और कामना वाह हो, वाह वाह वाह। ये तो हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, आपने पेड़ के खरीदने का हुक्म दिया था, खरीद लाया, बताएं अब क्या करना है। मेरे नबी ने फरमाया अब ये पेड़ खरीद लिया, बुलाओ मेरे उस सहाबी को जो मेरे पीछे तुम नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। बुलाया गया, नबी ने फरमाया हमने पेड़ खरीद लिया और आज से मालिक तुम्हें बना दिया। सुभान अल्लाह। आज से मालिक, जोर से बोलो, अब चाहे खाया करो, खिलाया करो, तोड़ा करो या गिरी खाया करो, मालिक हो। अच्छा, जलसे में आने वाले एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं जब तक 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। किस्मत का मिलेगा, चाहे धंधा 2 नंबर का कर लो या 10 नंबर का कर लो, मिलेगा किस्मत। इन्होंने सच्चाई से काम लिया, पेड़ मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो यार, बोलो, मिला कि नहीं मिला? और अगर ये अपने बच्चों को खाने देते तो इधर दुआ कबूल नहीं होती और इधर पेड़ नहीं मिलता, और कयामत में मार अलग पड़ती है। सच्चाई से काम लिया तो पेड़ मिला के नहीं मिला? तो जब किस्मत का मिलकर रहेगा तो हराम वाले दरवाजे को तो ताला ही लगा दो। बहुत अच्छा। जब मिलना ही है किस्मत का तो फिर हराम के जरिए क्यों? फिर हलाल वाले से ना ले, हराम वाले को तो ताला ही लगा दो, किस्मत का मिलकर रहेगा। और ये जो मियां ने लगा दिया कि तेरा कारोबार बांध दिया और ये कर दिया, और मियां से पूछ वो किसकी औकात है जो अल्लाह दे और मियां बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है, ये किसी मियां का काम नहीं है कि मियां ने बांध दिया, मियां ने खोल दिया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये मियां ने ढकोसले लगा लिए कि उसका बांध दिया, उसका खोल दिया। आसमान मारिए चक्कर में और पड़ना। रिस्क अल्लाह देता है, अल्लाह रिस्क उन कीड़ों को भी देता है जो पहाड़ के अंदर है, जहाँ कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अल्लाह उस कीड़े को भी रिस्क देता है जो सीपी के अंदर है। आपने देखा होगा नदियों में बंद है, लेकिन अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह तो मियां रिस्क तुम्हें जब भी देता था जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, जब तुम माँ के पेट में थे, तुमने दुनिया की हवा नहीं देखी थी, अल्लाह तो तुम्हें जब भी अता फरमाता था। नहीं देता था अल्लाह, और जब तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारा कौन सा कारोबार था? तब जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ मैं। जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो जलसे में आने वालों कोई एक भी बता दे खड़े होगा तुम्हारा कौन सा कारोबार था, तो तुम कहोगे मेरे अब्बा का था। तो तेरे अब्बा का ही तो था, तेरा थोड़ी था। और तेरे अब्बा के कारोबार से तुझे फायदा क्या था? अब्बा का लाया हुआ गोश्त तू नहीं खा सकता, भुना तू नहीं खा सकता, रोटी तू नहीं खा सकता, चावल तू नहीं खा सकता। पैदा होने के बाद कोई खाता रोटी चावल? अल्लाह ने तेरी खुराक का इंतजाम तेरी माँ की छातियों में कर दिया था। बोलो बोलो, किया कि नहीं किया? माँ की छातियों में, हर मादा की छाती में अल्लाह उसके बच्चे का इंतजाम कर देता। करता कि नहीं करता? वो है खुदा। जब अल्लाह तुझे माँ के पेट में भूखा ना मारे, जब तेरे दांत नहीं हो, तू बोलना नहीं आए तुझे, तब तुझे अल्लाह भूखा ना मारे। तो अब तू 70 किलो का 25 साल का हो गया, तुझे अल्लाह कहते भूखा मार देगा। तू झूठ बोलता फिर रहा, दलाली करता फिर रहा, क्यों हराम खाता फिर रहा, क्यों लोगों को सताता फिर रहा? जब अल्लाह ने तुझे जब ही तेरी किस्मत का दे के रहा, तो तेरा मौला अब तेरी किस्मत का कैसे नहीं देता? अगर ये यकीन है कि किस्मत का मिलकर रहेगा, तो जलसे में आने वालों आज के बाद कसम खा के उठना। अगर आज के बाद हराम तरीके से कमाते थे तो ठोकर मारते हराम में, आज के बाद नहीं कमाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ अल्लाह ने दिए, दोनों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो जो किस्मत का वो मिलकर रहेगा। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज कम हो गई। आवाज किस्मत का मिलकर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर दलाली के जरिए से कमाते थे तो ठोकर मारो, सूद के जरिए कमाते थे ठोकर मारो, झूठ बोल के कमाते थे तो ठोकर मारो। जो किस्मत का है वो मिल के रहेगा, इस पर ईमान रखो। पेड़ के मालिक बन गए। क्या बन गए? पेड़ के मालिक।
जब पेड़ के मालिक बने तो बच्चे से क्या खाया करना, खिलाया करना। बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। और जलसे में आने वाले जरा गौर करो, पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। किसी के बाग का पेड़ इतना अच्छा खजूर नहीं देता जितना अच्छा खजूर ये देता था। किसी के बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना मीठा इसका था। किसी के बाग का खजूर इतना खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत ये था। और साल के हर महीने में अब ये फसल देता, हर मौसम में ये फसल देता। जलसे में आने वालों सब पूरे मदीना में शोहरत हो गई। हर आदमी हैरत में था, अरे इस पेड़ को क्या हो गया है। अब ये कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि इस पे फल ना हो। साल के हर महीना में हर मौसम में इस पे फल आता है। बात क्या है, तो पेड़ पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया वालों बात सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला सरजमीने परोही। जब से प्यारे मुस्तफा ने हमें खरीदा है, जब से लाजवाब हो गए, जब से फलों के जरिए भी माला माल हो गए, अब फल की लज्जतें भी लाजवाब है और फल के उतरने का भी कमाल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खाते रहे खाते रहे खिलाते रहे। पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। हर आदमी तारीफ करता, हर आदमी तारीफ करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तूने बेच क्यों दिया, इतना अच्छा पेड़ ये बेचने का था। कहने लगा, मैंने तो मुंह मांगी कीमत मांगी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कीमत से भी ज्यादा ये फल दे देगा। मैं तो सोच रहा था उतने में और कई पेड़ खरीद लूंगा, लेकिन कई पेड़ मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहने लगे, तूने गलत बेचा, तूने सस्ते में बेच दिया। होता ना, कोई आदमी अगर कोई काम ना भी करना चाहे तो लोग उसको करवा देते हैं। जी जी जी, है ना, तू ऐसा कर ले, हम देख लेंगे। कहा तूने गलती बेच दिया। तो कहने लगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है तो मेरे आंगन में, बेईमानी कर लेंगे। उस सहाबी से बोला, भाई जितना कीमत दिया था उतना फल खा लिया, अब हाथ मत लगाना पेड़ को। क्यों? कहा जितना दिया था उससे ज्यादा खा लिया तुमने। कहा भाई मैंने तो पेड़ खरीदा। तो ये जबान पलट गया। कहने लगा, भाई तुमने पेड़ खरीदा है लेकिन मैंने तो फल बेचा है। जबान की पलटी मार गया। नबी का सहाबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका वो तो बेईमानी कर रहा है। या रसूलल्लाह, वो तो पलटी मार गया। मेरे आका वो तो कहता है कि मैंने फल बेचा है। नबी ने फरमाया, उसके पलटी मारने से क्या होता, पूरी दुनिया पलटी मार जाए, पेड़ तो तेरा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी ने जबान दे दी, तेरा है। कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो कहता मेरे आंगन में है। कहाँ है? मेरा है। नबी ने फरमाया, आज आंगन का किस्सा ही खत्म कर देंगे। आज आंगन वाला किस्सा ही खत्म कर देंगे। नबी ने उस सहाबी से कहा, जा उस पेड़ के पास जाना और जाने के बाद उस पेड़ से कह देना इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। ये सहाबी था, इसे पता है अगर नबी कहे तो पेड़ भी चलने लगता है। अगर अकीदे में कजी होती तो कहता, या रसूलल्लाह पेड़ कैसे आएगा। मगर ये सहाबी था, सहाबी पता है कि अगर पत्थरों को इशारा करे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी कलमा पड़ती है। बेशक बेशक। नबी अगर इशारा करे तो जानवर भी बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर जानवर बोले, बेशक। नबी के इशारे पर दरख्त चले, नबी के इशारे पर कंकरियां कलमा पढ़े। ये है तेरा नबी। अरे तभी तो मैंने कहा कि दुनिया की, पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी के थूक का मुकाबला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पानी खारा जमीन में। जो जाने वाले वो देखते खारा है कि नहीं है।
वो सप्लाई का पानी स्टोर करके रखा जाता है पीने के लिए, रखा जाता नहीं। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आज तक कोई ऐसा केमिकल ही ना बना सके जो जमीन में डालते तो पानी मीठा कर दे। चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा, अरे यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ खारा पानी, यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया था। जिंदाबाद। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर कटे हुए बाजू पर मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दियो अगर दिल चाहे तो। आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाने। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे। सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद। तो माशाअल्लाह नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसे भी यही कराए, नारा भी यही लगाया। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को माशाअल्लाह। बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा